अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक अहम तहक़ीक़ निगार क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब को। नाम क़ाज़ी अब्दुल वदूद, पैदाइश 1896 में काकू बिहार में और वफ़ात 1984 में पटना में। नाम क़ाज़ी अब्दुल वदूद के वालिद साहब का नाम क़ाज़ी अब्दुल वहीद था, जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुल्लाह के ख़ास इरादतमंदों में शामिल थे। क़ाज़ी अब्दुल वदूद अपनी इब्तिदाई तालीम के लिए अलीगढ़ गए थे, लेकिन वहाँ से ये वापस आ गए और फिर इन्होंने अपनी तालीम पटना से ही की। इन्होंने पटना से बीए किया और आला तालीम हासिल करने के लिए ये इंग्लिस्तान गए। वहाँ से इन्होंने मुआशियात में आला तालीम हासिल की और उसके बाद बैरिस्ट्री का इम्तिहान भी पास किया। क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब जब इंग्लिस्तान से वापस आए तो इन्होंने खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना से वाबस्ता हो गए। क़ाज़ी अब्दुल वदूद एक अज़ीम मुहक्किक थे, जिन्होंने की महमूद शिरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने पटना से 2 रिसाले जारी किए। पहला रिसाला इन्होंने मेयार 1936 में जारी किया था, जिसके कि 6 शुमारे ही निकले और ये बंद हो गया। इनका दूसरा रिसाला मुआसिर था, जो कि एक तहक़ीक़ी रिसाला था। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने गालिब के मुतालिक बहुत ही चौंका देने वाले हक़ाइक़ को पेश किया है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद के मुताबिक तहक़ीक़ किसी अम्र को उसकी असली शक्ल में देखने की कोशिश है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद जो हैं, इनके जो कारनामे हैं, अब हम उनको देखते हैं। क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब ने तबसरों के मजमूए, इनके 2 तबसरों के मजमूए हैं, एक है अश्तर सोज़न, दूसरा अयारिस्तान। इन्होंने इसके अंदर जो है मतलब इन्होंने जिन चीज़ों पर तबसरा किया है, ये इनके ऐसे मजमूए हैं जो कि पहले से तरतीब करदा ये किताबें हैं और इन किताबों को जिसमें कि लोगों ने इसको तरतीब दे दिया है, उन्होंने तहक़ीक़ करके इसको पूरी तरह से तरतीब दे दिया था, लेकिन क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने इस पर नज़रें सानी करके इसके अंदर जो भी गलतियाँ थीं या जो भी उनके बारे में पेश किया गया था, उस पर गहरी एक वसी मुताला करके, एक तहक़ीक़ करके उसके अंदर से ख़ास हक़ाइक़ को और ऐसे अम्र को पेश किया है कि जो कभी भी किसी ने अख़ज़ नहीं किए थे। अयारिस्तान में इन्होंने 3 किताबें हैं, 3 किताबों का मजमूआ है अयारिस्तान। इसमें है दीवान फ़ाइज़, जो कि मसूद हसन रिज़वी ने मुरत्तिब कर दिया था। दूसरा है मुरक्का शोरा, जो कि राम बाबू सक्सेना ने मुरत्तिब कर दिया था। तीसरा मिर्तक़ी मीर हयात और शायरी, जो कि ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने मुरत्तिब किया था। इन 3 किताबों को अयारिस्तान में एक जगह इकट्ठा करके अयारिस्तान के नाम से मतलब इस पर जो तबसरा किया और इसको शाये कर दिया। दूसरा इनका तबसरों का मजमूआ है अश्तर सोज़न। अश्तर सोज़न में 2 किताबें हैं जिस पर इन्होंने तबसरा किया है। एक है उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर, जिसको कि फ़ारूक़ी ने मुरत्तिब कर दिया था, और दूसरी है शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, इस पर इन्होंने तबसरा किया है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने शाद की कहानी, शाद की ज़बानी, ये जो इनकी खुदनविश्त है शाद अज़ीम आबादी की, इसको पढ़ने के बाद भी ये भी कहा कि शाद जो हैं वो झूठों के बादशाह हैं। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की अब हम कुछ उन अहम किताबों को देखेंगे जो कि अक्सर व बेशतर हमारे इम्तिहानात में पूछी जाती हैं। उनकी ख़ास और अहम तरतीब करदा किताबें हैं। नंबर 1 दीवान जोशश, दीवान रज़ा, क़ताते रज़ा, तज़किरा इब्ने तूफ़ान, ये किताब बहुत अहम है, तज़किरा इब्ने तूफ़ान, इसको और क़ाते बुरहान, तब क़ताते दिलदार, दीवान नईम, दीवान रज़ा अज़ीम आबादी, ये सारे जो इनकी तरतीब करदा किताबें हैं क़ाज़ी अब्दुल वदूद की, इसको आप नोट कर लिए। इनके जो और दूसरे अहम कारनामे हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे इनकी एक है ये, इसको भी आप अपने उसमें नोट करिए कि गालिब बहैसियत मुहक्किक, याददाश्त हाय क़ाज़ी अब्दुल वदूद और गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद। जिन फ़र्ज़ी उस्ताद के बारे में गालिब ने अक्सर व बेशतर अपनी कलाम में ज़िक्र किया है, उनके बारे में इन्होंने तहक़ीक़ की और बताया कि ये सिर्फ़ फ़र्ज़ी उस्ताद हैं, और इसी के नाम से इन्होंने गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद का नाम देकर इसको मतलब शाये करवाया। एक इनकी और दूसरी एक अहम किताब इसको लिखी मुआसिर गालिब, तबसरा फ़िरहंग गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहैसियत मुहक्किक, मुआसिर गालिब। और इनकी गारसादतासी
कुछ शाद अजीम आबादी के बारे में, कुछ अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, ज़बान सनाशी, दर्द व सौदा, चंद अहम अखबारात व रसाइल, उर्दू अदब में अदबी तहक़ीक़ के बारे में एक किताब ये है इनकी, मुसफ़ी और उनके अहम मुआसिरीन, इसके बारे में इन्होंने कुछ तबसरा किया है, तहक़ीक़ात वदूद, उर्दू शेर व अदब चंद मुताले, फ़ारसी शेर व अदब चंद मुताले, फ़िरंगे आसिफ़िया वगैरह पर इन्होंने तबसरा किया है। अब ये थे क़ाज़ी अब्दुल वदूद के कारनामे। इसके बाद हम क़ाज़ी अब्दुल वदूद के बारे में जो लोगों के मुख्तलिफ़ ख़यालात हैं उनको देखते हैं। बक़ौल रशीद हसन ख़ां, क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए। रशीद हसन ख़ां ने क़ाज़ी अब्दुल वदूद के बारे में ये भी कहा है कि क़ाज़ी साहब ने बहुत से नए माख़ज़ का उस वक्त पता दिया जब उनका इल्म अक्सर लोगों को नहीं था। उनकी तहरीरें उनकी वुसअत मुताला की शाहिद आदिल हैं। शाहिद आदिल हैं यानी कि गवाही देती हैं कि उनका मुताला कितना वसी था। कम ऐसे माख़ज़ होंगे जो उनकी नज़र से न गुज़रे हों। ये कौल रशीद हसन ख़ां का है जो कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब के लिए उन्होंने कहा है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब के लिए रशीद हसन ख़ां का एक दूसरा कौल ये भी है कि क़ाज़ी साहब की तहरीरों से तहक़ीक़ को जो ताकत और अनासर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर जो मतलब हमें नज़र आती है उन पर सबसे ज़्यादा नुमाया जो चीज़ है वो उनकी तहक़ीक़ की ज़ुबान है और वो उसलूब जो मानवियत से मामूर है, मानवियत से यानी कि मानों से मामूर भरा हुआ है और रंगीनी से महफूज है यानी कि रंगीन इबारत से इन्होंने परहेज़ किया है। इस तरह हमारे क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब का जो ये मुताला था वो हमने किया है जो हमारे इम्तिहानात में हमारी मदद करेगा।